बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मेजर जनरल आसिफ अली ख़ान आपको आज प्रोग्राम में बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल को मैं कहूँगा लिपिड प्रोफाइल। इसमें दो होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और उसकी सब ब्रांचेस और एक ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है, ये कलेजी बनाती है। बाज़ औक़ात ये हमारी कलेजी ज़रूरत से ज़्यादा बनाती है तो इसके फिर प्रॉब्लम हम शुरू हो जाते हैं। हम जो खुराक से लेते हैं कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ही थोड़ी है, स्मॉल पोर्शन है, 25% हमारी टोटल कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा है। और जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल होता है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट और जानवरों के जो ऑर्गन्स हैं, जिस तरह मगज़ है, पाए हैं, गुर्दे कलेजी है। और तीसरी चीज़ जो है वो ऑयल्स से आता है, सैचुरेटेड ऑयल से। पहले तो मैं ये कहूँ कोलेस्ट्रॉल कितने किस्म का होता है। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल है जिसके कोई इतने मायने नहीं है, एक है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ख़तरनाक है। किसी शख्स को आर्ज़ कल्ब हो तो हम ये कहते हैं कि 70 से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसको आर्ज़ कल्ब ना हो, उसके ख़ानदान में दिल की बीमारी ना हो, तो ये 100 तक एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा फिर एक है एचडीएल जो कि जितना ज़्यादा हो उतना प्रोटेक्टिव है। तो नॉर्मली इसकी 40 की रेंज होती है, हम कहते हैं अगर 50 या 60 है तो ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का तल्ले का आज का जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि खाने से इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, आपका अपनी कलेजी ज़्यादा बनाती है। इसलिए जो जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल है, मिसाल के तौर पर पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट, ये मॉडरेशन में सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं, मॉडरेशन में, मैना रवि के साथ। अलबत्ता जो हम ये रिकमेंड ये करते हैं कि जी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड मीट ये ना लें, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये चीज़ें ना लें। ताज़ा गोश्त, ताज़ा दूध या उसके प्रोडक्ट्स और ताज़ी जो पोल्ट्री है वो मॉडरेशन में मैना रवि के साथ आप ले सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं बढ़ाती। जिस तरह मैंने कहा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जिसको दिल की बीमारी हो उसको 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको दिल की बीमारी ना हो उसको 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी के 110 या 20 है तो फ़ौरन गोलियां खानी शुरू कर दे। इसके पहली चीज़ तो यह है कि वॉक, दूसरा यह है कि मैना रवि खुराक में, और जो कोलेस्ट्रॉल वाली 3 चीज़ें, जो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जानवरों से आता है। जो चीज़ ज़मीन से पैदा होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो अगर आप डाइट को मुनासिब रखें, तेल को बहुत ज़्यादा पकाएं ना, तेल बेसिकली ज़्यादा पकाने के लिए नहीं है, ये कच्चा तेल अच्छा रहता है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपको शुगर है, आपको आर्ज़ कल्ब है और इसका फिगर ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हम ऐसी दवाई देते हैं जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम किया जा सके। जो आजकल ये मशहूरी है कि जी कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं कहता, ये गलत बात है, ये इंतहाई गलत बात है कि शुगर ख़राब चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, इंतहाई गलत बात है। शुगर भी ख़तरनाक है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी ख़तरनाक है। जहाँ तक तल्ला का ट्राइग्लिसराइड का, ये भी हमारी कलेजी बनाती है। ये 200-250 तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो इसके लिए भी हमें एक स्पेशल दवाई देनी पड़ती है। इसको कम करने के लिए जो हमारे पास हैं वो फ़िश लिवर ऑयल कैप्सूल्स हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, या फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि फ़िश को मसाला लगा के बेक करके आप खाएं। फ़िश को डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। डीप फ्राइड फ़िश उतनी बुरी है जितना कि डीप फ्राइड मीट है। तो फ़िश को मसाला लगा के बेक करके खाएंगे, अच्छी चीज़ है, ये आपका एचडीएल बढ़ाती है। और फ़िश लिवर ऑयल कैप्सूल भी आपका ट्राइग्लिसराइड कम करते हैं। तो इन चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अपना हर 40 के बाद जो शख्स को थोड़ा शक है, जिसको भी शुगर है, जिसको भी ब्लड प्रेशर है, जो भी स्मोकर है, वो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराए और अपने मुतल्लिका डॉक्टर से इससे मशवरा करें। शुक्रिया।